हेलो दोस्तों, स्वागत है हमारे अपने यूट्यूब चैनल A to Z न्यूज़ चैनल पर। दोस्तों, लंबे समय के अंतराल के बाद मैं वीडियो लेकर आया हूं। दोस्तों, आज मेरा जो वीडियो है ये हिस्ट्री से बिलोंग करता है और हिस्ट्री में भी जो टॉपिक है वो मॉडर्न हिस्ट्री से है। दोस्तों, अगर आप कभी भी एग्ज़ाम में बैठे होंगे तो हिस्ट्री से जो क्वेश्चन ज़्यादा पूछे जाते हैं ये मॉडर्न हिस्ट्री से होते हैं। और अगर आप कभी एग्ज़ाम में नहीं बैठे हैं या आप फर्स्ट टाइम बैठने वाले हैं तो ये आपको पता होना चाहिए, ज़्यादातर हिस्ट्री से जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं ये मॉडर्न हिस्ट्री से पूछे जाते हैं। और मॉडर्न हिस्ट्री में कई सारे टॉपिक हैं, उन्हीं टॉपिकों में से मैं एक ऐसा टॉपिक लेकर आया हूँ जो आप कई बार एग्ज़ाम में देखे होंगे और आगे देखेंगे भी। तो चलते हैं, हम लोग का जो टॉपिक है महात्मा गांधी से रिलेटेड, या हम बता सकते हैं या बोल सकते हैं गांधी युग से संबंधित टॉपिक है। दोस्तों, इस टॉपिक से क्वेश्चन अक्सर एग्जाम में आप पूछे ही जाते हैं, इसलिए इस टॉपिक को आप ज़रा ध्यान से देखिएगा। मैं उन सभी बिंदु और ईस्वी को लेकर आया हूं जो आपके एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं और बहुत इंपॉर्टेंट है। तो दोस्तों, देर न करते हुए हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम लोग चलेंगे महात्मा गांधी की परिचय के बारे में, इंट्रोडक्शन। महात्मा गांधी के जीवन से जुड़े कुछ परिचय, जैसे कि आपको पता होगा कि महात्मा गांधी का जन्म हर लोग जानते हैं कि 2 अक्टूबर 1869 को गुजरात के पोरबंदर में हुआ था। दोस्तों, ये बात आप याद रखेंगे कि महात्मा गांधी का जन्म 2 अक्टूबर 1869 को गुजरात के पोरबंदर में हुआ था। दोस्तों, आपको ये भी पता होना चाहिए 2 अक्टूबर को जो है ना गांधी जयंती के तौर पर मनाते तो हैं, साथ ही साथ अहिंसा दिवस भी हम लोग मनाते हैं। तो अगर आप लिखिएगा तो लिख सकते हैं कि 2 अक्टूबर को अहिंसा दिवस भी मनाया जाता है। चलिए आगे चलते हैं। अगर इनका पूरा नाम महात्मा गांधी के बारे में जाने तो हम लोग जानते हैं मोहनदास करमचंद गांधी था। और इनके पिताजी का नाम देखा जाए तो करमचंद गांधी, जो अपने समय में एक प्रतिष्ठित वकील थे, एडवोकेट थे सर। तो आगे बढ़ते हैं। उनकी माता का नाम पुतलीबाई, ये बात याद रखेंगे कि महात्मा गांधी की माता का नाम पुतलीबाई, और उनकी पत्नी का नाम अगर आपसे पूछा जाता है तो आप बोलेंगे कस्तूरबा गांधी। कंफ्यूजन नहीं कीजिएगा, क्योंकि लोग अक्सर माता और पत्नी में कंफ्यूज कर जाते हैं। तो भैया आप याद रखिएगा, पुतलीबाई जो है उनकी माता जी का नाम है और कस्तूरबा गांधी उनकी पत्नी का नाम है। देखा जाए तो महात्मा गांधी का जो शादी है या विवाह की बात किया जाए, बहुत कम उम्र में 13 वर्ष की आयु में ही उनका शादी हो गया था। और उस समय कस्तूरबा गांधी का उम्र भी ज़्यादा खास नहीं, महात्मा गांधी 13 साल के थे और उनसे 1 साल बड़ी थी कस्तूरबा गांधी जो 14 साल की थी। अगर आपसे पूछा जाए शादी कब हुआ, मैरिज कब हुआ, तो आप बताएंगे 1882 में, मात्र 13 साल की उम्र में। और शादी के बाद अगर पूछा जाता है महात्मा गांधी कुल कितने पुत्र थे, तो आप बताएंगे 4 पुत्र थे, जो में सबसे बड़े थे हरिलाल। 4 पुत्र का नाम मैं बता रहा हूँ, हरिलाल, मनीलाल, रामदास और देवदास। ये बात आप ध्यान में रखेंगे। लेकिन दोस्तों, आगे ये भी जानकारी आपको होना चाहिए, महात्मा गांधी के 5वां पुत्र के नाम से जाने जाते हैं, थे नहीं अपने पुत्र, लेकिन 5वें पुत्र के नाम से जाने जाते हैं जमनालाल बजाज। दोस्तों, जमनालाल बजाज जो हैं इनके अपने पुत्र नहीं थे, बल्कि पुत्र के समान इन्हें मानते थे। और आगे चल के जमनालाल बजाज एक फेमस उद्योगपति भी बनते हैं। तो ये बात आप याद रखेंगे। आगे चलते हैं उनके राजनीतिक गुरु के बारे में। तो अक्सर ये एग्जाम में पूछे जाते हैं, ये इंपॉर्टेंट है कि महात्मा गांधी के पॉलिटिकल गुरु कौन थे, तो भैया बोलेंगे आप गोपाल कृष्ण गोखले थे। याद रखेंगे, इनकी मुलाकात इन्हें इंग्लैंड में भी हुई थी और दक्षिण अफ्रीका में हुई थी। तो जनरली अगर आपसे ये तो नहीं पूछा जाएगा, लेकिन आपसे ये पूछा जाता है कि महात्मा गांधी के गुरु का क्या नाम था, तो गोपाल कृष्ण गोखले, क्योंकि इनसे राजनीतिक जीवन में इनसे बहुत प्रभावित थे महात्मा गांधी। आगे चलते हैं। अगर आपसे अक्सर आप देखते होंगे करमचंद गांधी जो उनका वास्तविक नाम था, और उनको हम लोग महात्मा गांधी के नाम से जाना जाते हैं। तो महात्मा की उपाधि इनको कौन दिए हैं, तो आपको पता होगा कि भैया जो भारत के सर्वप्रथम नोबेल पुरस्कार विजेता गुरुदेव रविन्द्रनाथ टैगोर के द्वारा दिया गया है। तो ये बात आप याद रखेंगे, ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, अक्सर एग्जाम में पूछे जाते हैं कि महात्मा गांधी को महात्मा की उपाधि किसने दी, तो गुरुदेव रविन्द्रनाथ टैगोर। और ये घटना जो दी गए हैं कब दिया गया, अगर आपसे पूछा जाए तो 12 अप्रैल 1919 को एक पत्र के माध्यम से संबोधन करते हुए उन्हें महात्मा गांधी लिखे थे। और दोस्तों, एक रोचक बात आप ये भी जानिएगा कि महात्मा गांधी को जो महात्मा की उपाधि रविन्द्रनाथ टैगोर जी दिए हैं, उसी प्रकार गुरुदेव की उपाधि जो रविन्द्रनाथ टैगोर को कहा जाता है, गुरुदेव रविन्द्रनाथ टैगोर या ठाकुर बोला जाता है, ये गुरुदेव की उपाधि महात्मा गांधी के द्वारा दिया गया है। चले, ये बात याद रखेंगे। आगे और भी उनको उपाधि, जैसे कि देश का पिता, अगर आपसे ये पूछा जाता है कि महात्मा गांधी को देश का पिता किसने कहा या किसने संबोधित किया सर्वप्रथम, तो आप बताएंगे सुभाष चंद्र बोस। जो सुभाष चंद्र बोस आप लोग जानते ही हैं। और ये इनको कब दिया गया सर, तो 4 जून
को आप 1944 को सिंगापुर से वीडियो होता है ना, मतलब कि रेडियो प्रसारण के माध्यम से संबोधन करते हुए इन्हें देश का पिता बताया था। कौन? नेताजी सुभाष चंद्र बोस। ये बात याद रखेंगे। और दोस्तों नेताजी का नाम में भी आप देखते होंगे नेताजी जो शब्द लगा हुआ है, इनको नेताजी की उपाधि कौन दिया? अगर आपको पता नहीं है तो ये आप याद रख सकते हैं, ये हिटलर के द्वारा दिया गया दोस्तों। चले ये बात याद रखेंगे। आगे चलकर इन्हें राष्ट्रपिता, हम लोग अभी भी जानते हैं कि हम लोग के भारत के राष्ट्रपिता कौन है, तो हम लोग महात्मा गांधी का नाम लेते हैं। अगर आपसे पूछा जाए कि राष्ट्रपिता का उपाधि किनके द्वारा दिया गया, तो ये भी सुभाष चंद्र बोस के द्वारा दिया गया। और कब दिया गया? तो 6 जुलाई 1944 को सिंगापुर से, और वो भी किस तरह से? रेडियो प्रसारण के द्वारा इनको संबोधन किया गया था कि आप देश के राष्ट्रपिता समान हैं। ये बात याद रखेंगे। चलिए आगे चलते हैं सर। 1885 में बहुत कम उम्र के उम्र जब थे, उस समय उनके पिताजी जो आप हम लोग देखें करमचंद गांधी, उनकी मृत्यु 63 साल की आयु में हो जाते हैं। मतलब बहुत कम उम्र में महात्मा गांधी अपने पिता को खो बैठते हैं। ये बात याद रखेंगे, हो सकता है एग्जाम में पूछे जाते हैं। और 1888 में यह क्या घटना घटता है? इनका जो विवाह हुई थी कस्तूरबा गांधी से, उनसे सबसे बड़े पुत्र जिनका नाम हमने बताया था हरिलाल का जन्म होता है। तो आप याद रखेंगे बड़े पुत्र जिनका जन्म 1888 में हुआ था। और जन्म के कुछ दिन बाद ये इंग्लैंड पढ़ने के लिए इंग्लैंड जो है वकालत या बैरिस्टर पढ़ने के लिए इंग्लैंड चले गए थे। तो अगर आपसे पूछा जाए कि महात्मा गांधी अपनी वकालत की डिग्री या बैरिस्टर की डिग्री कहाँ से लिए, तो इंग्लैंड से लिए। और ये कब हासिल किए? 1888 में दोस्तों। आगे चलते हैं, ईस्वी जो 1891 की बात करते हैं। 1891 में वकालत की डिग्री हासिल करके इंग्लैंड से स्वदेश वापस लौट जाते हैं। और लौटने के कुछ दिनों बाद इनकी माता का, जिनकी नाम पुतली बाई थी, उनका भी निधन हो जाता है। तो ये भी बात याद रखेंगे। और यहाँ कुछ दिनों तक बम्बई और राजकोट में वकालत के बारे में भी यहाँ पर वकालत वगैरह किए हैं। ये बात आप याद रख सकते हैं कि भैया इंग्लैंड से जब 1891 में आए वहाँ से वकालत की डिग्री लेकर के, तो यहाँ पर बम्बई में और राजकोट में वकालत पर कुछ काम वगैरह, मतलब वकील के रूप में काम किए। तो ये पॉइंट्स आप याद रखेंगे, हो सकता है आपसे पूछे जाए एग्जाम में। अब 1893 की बात करते हैं। ये जो डेट मैं बता रहा हूँ, ऐसे ये सभी डेट इंपॉर्टेंट है, लेकिन कुछ इंपॉर्टेंट डेट है जो आपके एग्जाम में अक्सर पूछे जाते हैं। तो हम लोग चल रहे थे कहाँ? 1893 में। 1893 में ऐसा हुआ क्या ना कि दक्षिण अफ्रीका, जो साउथ अफ्रीका हम लोग बोलते हैं, दक्षिण अफ्रीका से क्या होता है, वहाँ से दादा अब्दुल्ला नाम का एक व्यक्ति होते हैं जो उनको केस के सिलसिले से दक्षिण अफ्रीका आमंत्रित करते हैं। तो आपसे अगर पूछा जाए कि ये पूछा गया क्वेश्चन कि दक्षिण अफ्रीका किस केस के सिलसिले में दक्षिण अफ्रीका गए थे, तो रंग भेद नीति के खिलाफ गए थे। और सबसे पहले दक्षिण अफ्रीका कब गए? तो 1893 में गए। ये बात आप ध्यान में रखते हैं। चलिए आगे चलते हैं। हम लोग यहाँ देखने के बाद आगे क्या देखते हैं कि महात्मा गांधी जी का दक्षिण अफ्रीका में क्या सफ़र रहा, मतलब उनका यात्रा, उनके बारे में क्या क्या बिलोंग, जो दक्षिण अफ्रीका में पहुँचकर उन्होंने क्या क्या किए, जो आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। सबसे पहला बात 93 में हम लोग जाने कि 1893 में शेख अब्दुल्ला या दादा अब्दुल्ला के कहने पर दक्षिण अफ्रीका रंगभेद की नीति के खिलाफ गए थे। तो 1894 में उन्हें वहाँ पर जाते साथ ही उनको रंगभेद का सामना करना पड़ा। दोस्तों आपको ये बात पता होगा कि ट्रेन की एक घटना महात्मा गांधी के साथ घटती है कि एक्चुअली होता है क्या वहाँ पे ना कि महात्मा गांधी एक क्लास ट्रेन में बैठ जाते हैं, लेकिन वहाँ के जो गोरे लोग होते हैं उनको उतार कर अलग बोल दिया जाता है कि ये आपके लिए सीट नहीं है, ये इसमें बड़े बड़े लोग और गोरे लोग आते हैं, काले चमड़ी वाले लोग नहीं आते। ऐसी घटना आप लोग जानते भी हैं। तो इसी तरह से हम कह सकते हैं 1894 में उन्हें वहाँ पर रंगभेद का सामना करना पड़ा। साथ ही साथ 1894 में हुआ क्या, वहीं रहकर उन्होंने ये भी फैसला किया कि अब हम समाज का कार्य यहीं पर करेंगे और वकालत का भी काम भी यहीं से करेंगे। ये बात याद रखेंगे। और 1894 में ही महात्मा गांधी ने नटाल इंडिया कांग्रेस की स्थापना किया। दोस्तों ये भी क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं आपके एग्जाम में कि नटाल इंडिया एक्सप्रेस की स्थापना किनके द्वारा किया गया, तो महात्मा गांधी जी के द्वारा किया गया। ये और कहाँ पे है स्थापना किया गया, तो दक्षिण अफ्रीका में किया गया। दोस्तों याद रखेंगे। चलिए अगले ईस्वी की ओर चलते हैं, 1896 में जानते हैं। दोस्तों होता है 1896 में क्या, ज़्यादा खास बात नहीं है। महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका तो गए थे, लेकिन बीच बीच में कभी कभी कुछ महीनों के लिए वापस आते थे। तो 1896 में स्वदेश 6 महीने के लिए वापस लौटते हैं
और लौटने के बाद अपनी पत्नी और अपने बड़े बेटे जिनका नाम हमने बताया था, जिनका नाम हरीलाल, और दूसरे बेटे मनीलाल को स्वतः खुद दक्षिण अफ्रीका लेके चले जाते हैं। तो ये याद रखिएगा 1896 में ऐसी बात हुई थी। आगे बात किया जाए 1899 की बात, तो दोस्तों याद रखिएगा ब्रिटिश सेना उस समय बोअर नामक युद्ध लड़ रहे थे और उस युद्ध में एम्बुलेंस सेवा महात्मा गांधी के द्वारा प्रारंभ किया गया था। को याद रखिएगा बोअर युद्ध में, ये इंग्लैंड में युद्ध हो रहा था, याद रखेंगे सर। अगर बात किया जाए 1903 की बात किया जाए दोस्तों, तो 1903 में महात्मा गांधी ने द इंडियन ओपिनियन नामक एक अखबार, जो साप्ताहिक अखबार होते थे, इन्होंने इनका संपादित किए। तो अगर आपसे ये पूछा जाए द इंडियन ओपिनियन नामक अखबार जो है ये किनके द्वारा किया गया, तो महात्मा गांधी के द्वारा गया और यह दक्षिण अफ्रीका में किया गया दोस्तों। चलिए आगे बढ़ते हैं। इनके द्वारा 1904 में दक्षिण अफ्रीका में ही फिनिक्स आश्रम बोले या फिनिक्स फॉरम की स्थापना की। ये बात आप याद रख सकते हैं कि फिनिक्स फॉरम में किनके द्वारा स्थापना किया गया, तो महात्मा गांधी के द्वारा किया गया। ये आश्रम कहां था, तो दक्षिण अफ्रीका में था दोस्तों। चलिए आगे बढ़ते हैं। जो सबसे बीबीआई है 1906 वाली घटना दोस्तों। 1906 में होता क्या है, महात्मा गांधी के द्वारा सबसे पहली बार सत्याग्रह का प्रयोग किया गया, वो भी दक्षिण अफ्रीका में। सत्याग्रह मतलब सत्य और अहिंसा से किसी चीज का मांग करना। दोस्तों ये बात याद रखेंगे, सबसे इंपॉर्टेंट है। अगर आपसे ये पूछा जाता है महात्मा गांधी सर्वप्रथम सत्याग्रह शब्द का प्रयोग या कहां पर किए, तो आप बोलोगे दक्षिण अफ्रीका में, ना कि आप ये बिहार में जो आपको पता होगा चंपारण वाला, ये भारत में सबसे पहले बोला जाता है। लेकिन अगर सबसे पहले केवल भारत ना बोल के बोला जाए तो आप क्या बताएंगे कि भैया दक्षिण अफ्रीका में सबसे पहले 1906 में सत्याग्रह का प्रयोग रंग भेद के खिलाफ किए थे। याद रखेंगे, ये डेट आप याद रखेंगे। आगे चलते हैं 1908 में दोस्तों। 1908 भी आपके लिए इंपॉर्टेंट होगा क्योंकि मैंने वो सभी ईस्वी को रखे हैं जो एग्जाम में पूछे जाते हैं, अक्सर पूछे गए हैं कई बार। तो दोस्तों 1908 में महात्मा गांधी को पहली बार जेल जाना पड़ा। अगर आपसे पूछा जाए कि महात्मा गांधी सर्वप्रथम जेल कब गए थे, तो 1908 में गए थे, वो भी दक्षिण अफ्रीका के जोहान्सबर्ग जेल में गए थे दोस्तों। और ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट्स और भी याद रखेंगे। अगर आपसे पूछा जाता है कि महात्मा गांधी कुल अपने जीवन काल में कुल कितने बार जेल गए, तो दोस्तों याद रखेंगे 13 बार गए। कितने बार गए, 13 बार जेल जा चुके हैं। ये बात याद रखेंगे, पूछे जा सकते हैं आपसे। और अगला घटना है 1909 का। 1909 ईस्वी में महात्मा गांधी के द्वारा हिंद स्वराज नामक पुस्तक की रचना किया गया। ये पुस्तक दोस्तों आपको ये जानकर आपको आश्चर्य होगा, ये पुस्तक इन्होंने जहाज पर बैठकर ही लिखे थे। मतलब कि इनका सफर के दरमियान में जब भारत लौट रहे थे तो उस समय ये पुस्तक लिखे थे महात्मा गांधी। याद रखें कब लिखे थे, 1909 में। आपसे ये पूछा जा सकता है कि हिंद स्वराज नामक पुस्तक किनके द्वारा लिखा गया, तो महात्मा गांधी, याद रखेंगे। चलिए आगे चलते हैं अगले ईस्वी और डेट की ओर, तो 1914 वाला। दोस्तों याद रखेंगे 1914 में महात्मा गांधी को उनके अच्छे स्वभाव, उनके कार्यों के कारण महात्मा गांधी को केसर ए हिंद का स्वर्ण मेडल या पदक ब्रिटिश के द्वारा दिया गया दोस्तों। ये याद रखेंगे, ये आपसे पूछा जा सकता है कि केसर ए हिंद नामक जो पदक था महात्मा गांधी को कब दिया गया, तो 1914 में दिया गया। और ये भी दोस्तों याद रखेंगे कि ये केसर ए हिंद जो पदक या सम्मान आप जो बोलेंगे, इनको महात्मा गांधी जलियांवाला बाग हत्याकांड जो कि 13 अप्रैल 1919 को हुआ था, उस घटना के बाद लौटा दिए थे। तो ये बात अक्सर लोग जानते हैं कि भैया जलियांवाला बाग के बाद केसर ए हिंद का पद लौटा दिए, लेकिन इनको दिया कब गया, तो आप याद रखेंगे 1914 में, याद रखते हैं। आगे डेट करते हैं 1915 का दोस्तों। तो भैया सबसे इंपॉर्टेंट है 1915 में महात्मा गांधी जो 1893 में दक्षिण अफ्रीका गए थे, लंबे अंतराल के बाद परमानेंट के लिए लगभग 21 वर्षों के बाद भारत मतलब अपने देश लौट जाते हैं। तो ये याद रखेंगे 21 वर्षों के प्रवास के बाद 9 जनवरी को महात्मा गांधी भारत लौटते हैं, इसलिए 9 जनवरी को प्रवासी भारतीय दिवस मनाते हैं दोस्तों। ये डेट भूलिएगा नहीं, कभी एग्जाम में पूछे जाते हैं प्रवासी दिवस, तो 9 जनवरी दोस्तों। तो इस तरह से था महात्मा गांधी का दक्षिण अफ्रीका का सफर। आगे अब लोग बढ़ते हैं क्योंकि महात्मा गांधी का सफर अब भारत वापस चले आते हैं। अब इनका भारत में कौन कौन से कार्य किए हैं जिनसे लोग इन्हें आज राष्ट्रपिता
और महात्मा गांधी तथा इनके योगदान के कारण आज हम लोग स्वतंत्र हैं। सबसे पहले बात करते हैं, टॉपिक है हम लोग का महात्मा जी का भारत में सफर। तो दोस्तों सबसे पहले ये याद रखेंगे, एक बिंदु है 1914 और 1918 के बीच भारत पूरा दुनिया का प्रथम विश्व युद्ध का युद्ध लड़ा जा रहा था। उस युद्ध में महात्मा गांधी का भारतीयों को सपोर्ट करना कि आप युद्ध लड़ें, ब्रिटिश की ओर लड़ें, क्योंकि अगर ब्रिटिश का सपोर्ट करेंगे तो ब्रिटिश हमको कल के दिन आज़ाद कर देगा। इसीलिए इनका जो ये रवैया के वजह से, इनका जो विचारों, इनका सोच भी ठीक ही था, इन विचार की वजह से भर्ती करने वाला सार्जेंट इन्हें कहा जाता है। अगर आप पूछा जाए किन व्यक्ति को भर्ती करने वाला सार्जेंट कहा जाता है तो बोलेंगे महात्मा गांधी को। दोस्तों गोखले जी, जो कि आपको हमने बताया था कि गोखले, जो गोपाल कृष्ण गोखले थे, ये महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु थे। इनके कहने पर इन्होंने उनसे कई सारे पॉलिटिकल राय वगैरह लिया करते थे। इन्हीं राय में उन्होंने बताया था जब आप भारत लौटोगे तो लगभग 2 साल आप कुछ ऐसा काम नहीं करोगे, पहले 2 साल भारत को पहचानोगे, क्योंकि लंबे अंतराल के बाद लौटना था इनको भारत, और भारत में भी कई तरह के दमनकारी नीति जो अंग्रेज चला रहे थे उनको समाप्त करने के लिए ऐसा उनसे गोपाल कृष्ण गोखले ने कहा कि आप पहले 2 साल भारत का भ्रमण करें, देखें, तब कोई एक्शन वगैरह ले। तो ये बात याद रखेंगे, गोखले ने ऐसा बात किया था। 1916 में आगे चलते हैं, 2 साल के बाद दरमियान में ही उन्होंने गुजरात में साबरमती आश्रम की स्थापना किया गया। तो साबरमती आश्रम की स्थापना किनके द्वारा किया गया? महात्मा गांधी जी के द्वारा किया गया 1916 में। और दोस्तों सबसे इंपॉर्टेंट अगला जो पॉइंट हम लोग का आ रहा है, उनके द्वारा 1917 से 18 के बीच में 3 इंपॉर्टेंट आंदोलन किए गए जिनसे उनको विश्वव्यापी पहचान मिल पाई। तो आप ये याद रखेंगे, अगर आपसे ये पूछा जाता है कि भैया ये कौन कौन से थे, तो सबसे पहला आप याद रखेंगे 1917 का प्रथम सत्याग्रह पश्चिमी चंपारण में। दोस्तों हमने बताया था कि 1906 में महात्मा गांधी के द्वारा दक्षिण अफ्रीका में सबसे पहला सत्याग्रह था, लेकिन भारत में सबसे पहला सत्याग्रह 1917 में किए। ये कहाँ किए? तो ये किए बिहार में, बिहार के पश्चिम चंपारण में। आगे इनके बारे में हम लोग आगे और डिटेल में पढ़ेंगे, पहले ये घटना याद रखेंगे, क्योंकि अक्सर पूछा जाता है एग्जाम में कि भारत में पहली बार सत्याग्रह का प्रयोग महात्मा गांधी ने कब किया, तो आप बोलेंगे 1917 में किए, बिहार के चंपारण में। याद रखेंगे। आगे क्या है, देखो हमने बताया कि 17 में सबसे पहले, अब आगे 18 वाला चलते हैं। 18 में खेरा में कर नहीं आंदोलन चलाया। खेरा एक जगह पर था जो गुजरात में है, वहां पे कर नहीं देने के लिए भारत के द्वारा जो अंग्रेज जबरदस्ती भारतीयों से ले रहे थे, इसके बारे में हम लोग आगे डिटेल में भी पढ़ेंगे। पर ये याद रखना ईस्वी है कि 17 में चंपारण सत्याग्रह, 18 में 2 आंदोलन हुए। एक खेरा में कर नहीं देना आंदोलन चलाया गया महात्मा गांधी जी के द्वारा, तथा अहमदाबाद में, ये भी गुजरात में, ये जो अहमदाबाद में भी मिल जो मजदूरों था उन पर भी अत्याचार अंग्रेज के द्वारा चलाया गया था, उनमें भी गांधी जी का योगदान था। इसलिए 18 में खेरा का विद्रोह, विद्रोह नहीं बोलेंगे, खेरा में आंदोलन चलाया गया और अहमदाबाद में मिल मजदूरों के प्रति सपोर्ट दिलाएं, मतलब कि मिल में जो मजदूरों के साथ अन्याय व्यवहार किया जा रहा था उनको सपोर्ट दिलाएं। तो ये दोनों घटनाओं के बाद महात्मा गांधी को इतना सफलता मिल जाती है, जिसके बाद महात्मा गांधी को पहचान मिलती है और धीरे धीरे ये विश्वव्यापी भारत में पूरे महात्मा गांधी पूरा फेमस और प्रसिद्ध हो जाते हैं। लेकिन हमने बताया कि हम चंपारण सत्याग्रह के बारे में हल्का सा बढ़िया से पढ़ेंगे। तो देखिए सबसे पहले चंपारण सत्याग्रह था क्या। जैसे सबसे पहले पहला पॉइंट नंबर 1 याद रखना है कि चंपारण जो बिहार में पड़ता है, बिहार का एक जिला है, वहाँ पे सबसे पहले हुआ था क्या कि जो अंग्रेज लोग थे वहाँ के किसानों को जबरन अनुबंध पर 3/20 भाग पर, जिसको हम लोग कह सकते हैं 20 कट्ठा में, 20 कट्ठा जमीन जो होता है उसमें 3 कट्ठा पे आपको नील की खेती करना अनिवार्य कर दिया गया था। और नील का खेती करना कितना बड़ा, मतलब कितना बेकार होता था ये आप समझ सकते हैं, क्योंकि नील का खेती एक बार कर लेने के बाद उस जगह पर जहां पर किया गया वह जमीन पूर्णतः बंजर हो जाता था और किसान न चाहते थे कि नील का खेती किया जाए, क्योंकि नील की खेती करने से किसान को नुकसान ही होता था। तो इसके लिए क्या होता था कि जो ब्रिटिश लोग हैं ना, जबरदस्ती करवाने के लिए फोर्स करते थे, जिससे परेशान होकर उसमें एक सबसे प्रसिद्ध व्यक्ति जिनका नाम है राजकुमार शुक्ल, इन्हीं के अनुरोध पर महात्मा गांधी बिहार के चंपारण आए और ये वहाँ सत्याग्रह का प्रयोग किए, जिसके तहत उनको सफलता मिलती है और उनको 25% हिस्सा किसानों को वापस कर दिया जाता है। तो ये बात याद रखेंगे। अगर हम इसको पढ़ दूं तो आप देखेंगे उस समय किसानों को एक अनुबंध, जिसको हमने बताया 3/20,
वे में, मतलब 20 कट्ठा में 3 कट्ठा भाग पर नील की खेती करने के लिए बाध्य किया गया, जिसे 3 कठिया प्रणाली भी कहा जाता है। किसानों इससे छुटकारा चाहते थे, इसके लिए राजकुमार शुक्ल ने गांधी जी को आमंत्रित किया। जैसे हमने बताया, सेम वही बात है। तब गांधी जी ने भारत में पहली बार, ये बात याद रखेंगे, भारत में पहली बार चंपारण के बिहार में, चंपारण में जो बिहार में पड़ता, वहां सत्याग्रह शुरू किए। सरकार को मजबूरन झुकना पड़ा और क्या होता है, इसके बाद किसानों को 25% का हिस्सा आरक्षण या छूट दे दिया जाता है। दोस्तों इसमें कुछ नोट्स याद रखेंगे। इन्हीं घटना से प्रभावित होकर, जिसे हमने बताया था कि गुरुदेव रविन्द्रनाथ टैगोर, इन्हें क्या बताया था, हमने बताए थे कि भैया देश का पिता कहकर संबोधित किए थे। तो याद रखेंगे कि गांधी जी को या देश का पिता बोले या तो महात्मा का उपाधि देकर संबोधित किए थे। तो किस घटना के बाद अगर आपसे पूछा जाए तो बोलेंगे कि चंपारण सत्याग्रह के बाद गुरुदेव रविन्द्रनाथ टैगोर ने इन्हें महात्मा कहकर संबोधित किया था। और सत्याग्रह दोस्तों आपको ऐसा समझना चाहिए, सत्याग्रह का मतलब होता है सत्य और अहिंसा पे आधारित। मतलब कोई भी चीज अगर मांग किया जाए तो सत्य और बिना मार काट किए, अहिंसा किए, मतलब हिंसा नहीं करना, इस तरह से वो कोई भी मांग को सरकार से मंगवा लेते थे। और आपसे अगर ये पूछा जाए महात्मा गांधी को ये जो सत्याग्रह या सत्य अहिंसा की प्रेरणा कहाँ से मिली, तो गोपाल कृष्ण गोखले का नाम आप सुने होंगे, हमने बताया, जो उनके राजनीतिक गुरु थे। उन्हीं के कहने पर उन्होंने 2 व्यक्तियों का पुस्तकों का अध्ययन किया, जिसका नाम है लियो टॉल्स्टॉय और जॉन रस्किन। लियो टॉल्स्टॉय और जॉन रस्किन के पुस्तकों से प्रभावित होकर महात्मा गांधी ने सत्याग्रह और अहिंसा का प्रयोग कर देश में कई सारे आंदोलन चलाए सर। तो दोस्तों ये बात याद रखेंगे। तो हमने चंपारण सत्याग्रह के बारे में पढ़ा। अब आगे दूसरा जो 18 में ही चला गया था, खेरा सत्याग्रह। दोस्तों खेरा सत्याग्रह ये घटना कब होती है, 1918 में। तो दोस्तों ये खेरा पड़ता कहाँ, गुजरात में। तो एक्चुअली वहाँ हुआ था क्या, जो खेरा में उस समय तत्काल वर्षा नहीं हुई थी, जिस वजह से किसानों का फसल उतनी अच्छी से नहीं हो पाई थी। लेकिन अंग्रेज का ये जबरदस्ती या दबाव समझे या जबरन समझे, ये जबरन क्या किए कि कर को और बढ़ा करके किसानों से मांगने लगे। लेकिन उस समय ऐसा रूल अंग्रेजों के द्वारा ही बनाया गया था कि अगर उपज का 1/4 भाग भी न होगा, अगर नहीं हो पाया, जितना खेत होना चाहिए उसका 1/4 भाग नहीं हो पाया, तो किसान से कर्ज नहीं लिया जाएगा। लेकिन अंग्रेज क्या किए कि भैया कर्ज तो लेंगे लेकिन और कर्ज बढ़ा के लिए, जिससे अंग्रेज लोग, भारतीय लोग परेशान थे। इसी कारण महात्मा गांधी को अनुरोध करके बुलाया गया और क्या होता है, आंदोलन करते हैं। आंदोलन में महात्मा गांधी को सफलता मिल जाती है, सत्य और अहिंसा वाला सफलता मिल जाती है। और उसमें यह निर्णय लिया गया कि कर दिया जाएगा, लेकिन वैसे किसान देंगे जो सक्षम होंगे, वही कर दे सकते। अगर सक्षम नहीं है तो, क्योंकि उस समय वहां पर अकाल पड़ चुका था, इस वजह से महात्मा गांधी को सफलता मिलती है और खेरा सत्याग्रह से महात्मा गांधी को भी पहचान मिलती है, जो वर्ष 1918 में हुआ था। दोस्तों अगला जो हम लोग पढ़ेंगे, अहमदाबाद मिल हड़ताल, जो कि 18 में ही हुआ था दोस्तों। लेकिन सबसे पहली बात देखें, ये वीडियो अच्छा लंबा होते जा रहा है, क्योंकि लगभग ज़्यादा लंबा वीडियो होने के बाद वीडियो देखने में मज़ा उतना नहीं आता है। आगे हम लोग जो अहमदाबाद मिल हड़ताल और गांधी जी से रिलेटेड जितने भी और भी जानकारी जो आपके एग्जाम में 100% पूछे जाते हैं, उनके बारे में आपको अगले नेक्स्ट वीडियो में देखने को मिलेगा। दोस्तों अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और जल्द ही हम अगला वीडियो अपलोड करवा दिया जाएगा।